हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। 21 जून 2026 को आपका रीनीट का पेपर है बच्चों, एंड यू हैव 30 डेज टू इम्प्रूव योर स्कोर। थर्ड में वाले पेपर में जो जो गलतियां हो गई थी उसको रेक्टिफाई करने पर, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने पर, बेटर स्कोर करने के लिए आपके पास पूरे 30 दिन का वक्त है। तो आई होप आप लोग इन 30 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और थर्ड मे को वो नीट 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें आप जितना भी स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर स्कोर करने पर ही फोकस करेंगे। मैंने आप सभी के लिए कुछ घंटों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग 30 डेज को डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क अपने लिए रख सकते हैं ताकि नीट 2026 का जो ये रीनीट वाला पेपर होने वाला है इसमें आप बेटर स्कोर कर सके। मैंने आप लोगों के लिए एक वीकली प्लानर बनाया हुआ है इसमें, तो अगर आप लोगों ने मेरी ये प्लानर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसको जरूर चेक करिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि अगले 30 दिन में रीनीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को बायोलॉजी का स्कोर बूस्ट करवाने के लिए मैं क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने वाली हूं। सबसे पहले तो बच्चों मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते ही आप लोगों को नीट बायोलॉजी सिलेबस से चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दिखती है। तो हर एक चैप्टर में दिए हुए एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को अगर आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में समझना है, शॉर्ट्स की स्क्रोलिंग करते हुए समझना है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए नीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। दूसरा, मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा आपकी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमेशा मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में पूछे हुए हैं। तो अगले 30 दिन के लिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में कहाँ से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ उसका शेड्यूल ये रहा बच्चों। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आपकी रीनीट प्रिपरेशन का जो फर्स्ट वीक होगा मई 18 से लेकर मई 24, मैं आप लोगों को क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। पूरे एक हफ्ते हम लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पोल के फॉर्म में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग पोल में मार्क करोगे। अगर सही आंसर हुआ यानी कि आप लोगों का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अगर सही नहीं हुआ तो उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। जैसे ये वीक कंप्लीट हो जाता है 25 मई को जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तुम्हें पिछले एक हफ्ते में पूछे होंगे उनकी पीडीएफ बनाते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। रीनीट प्रिपरेशन के सेकंड वीक में मई 25 से लेकर मई 31 के बीच इस एक हफ्ते में मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में क्लास 12 बायोलॉजी नीट बायोलॉजी सिलेबस से कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे ये हफ्ता खत्म होगा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हुए टेलीग्राम पे पीडीएफ को सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग वापस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। थर्ड वीक ऑफ रीनीट प्रिपरेशन यानी कि जून 1 से लेकर जून 7 आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में पूछूंगी। जैसे ये वीक कंप्लीट होगा इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाते हुए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। रीनीट प्रिपरेशन का जो आखिर के 2 हफ्ते होंगे यानी कि जून 8 से लेकर जून 20 तक मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी सिलेबस से वो सभी क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि नीट के पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस 15 ईयर क्वेश्चंस हम लोग कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जून 20 के सुबह ही मैं आप लोगों को जितने भी पिछले 2 हफ्तों में मैंने पीवाईक्यूज आप लोगों को पूछे होंगे उन सभी पीवाईक्यूज की पीडीएफ बनाते हुए टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी ताकि 21 जून पेपर देने से एक दिन पहले भी आप लोग इन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हुए अपनी नीट बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सको और कॉन्फिडेंस के साथ 21 जून को नीट बायोलॉजी का सेक्शन अटेम्प्ट कर सको। तो इस कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। दूसरी बात करते हैं फ्री बायोलॉजी मॉक टेस्ट पेपर्स की। बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पिछले 4 सालों से मैंने आप लोगों को नीट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई हुई हैं। 100+ पीडीएफ्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी जिन्हें आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हुए बायोलॉजी के ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगले 30 दिन जब तक तुम्हारा रीनीट नहीं हो जाता है मैं आप लोगों के लिए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली हूँ बच्चों। मई 19 को ठीक दोपहर 1 बजे आप लोगों को 90 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 नीट बायोलॉजी सिलेबस की एक पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। 2 बजे से उस पीडीएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। 90 क्वेश्चंस हैं तो 90/2 मैक्सिमम 45 मिनट्स टारगेट रखिएगा कि 45 मिनट्स में वो 90 क्वेश्चंस मेरे प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 2 बजे से लेकर 2:45 तक आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जब भी आपको सही लगे कि इस टाइम पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सही रहेगा आप उस टाइम पर 45 मिनट्स का टाइमर रखते हुए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक 2 दिन बाद मई 22 को नीट बायोलॉजी क्लास 12 फुल सिलेबस से मैं आप लोगों को 90 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की एक और पीडीएफ सेंड करूंगी, वहां से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद मई 25 से लेकर जून 9 तक
टोटल 6 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो 90 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हर मॉक टेस्ट पेपर्स में होंगे, जिसके जरिए आप लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन मेरी कितनी अच्छे से चल रही है। जून 12, जून 15 और जून 16 को मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस से जो क्वेश्चन बैंक सेंड करूंगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज पूछे हुए होंगे। तो लास्ट के 3 जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं वो कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो मेक श्योर बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से तुम जुड़ रहे हो, ताकि ये 11 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स जो मैं तुम्हारे लिए सेंड करने वाली हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें डाउनलोड कर सको और एनसीईआरटी बेस्ड ढेर सारे और पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करते हुए नीट बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। मेरा ना यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स नाम से। इस चैनल के भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मेरे मेन चैनल बायोलॉजी एटीज और मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज शॉर्ट से भी जुड़िएगा, ताकि दोनों चैनल्स पर जब कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में क्वेश्चंस अपलोड होंगे तो तुम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। इस वाले चैनल में भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस अपलोड होंगे उनका शेड्यूल यही रहने वाला है जो कि यहाँ पर मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और मॉक टेस्ट के शेड्यूल का भी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा बच्चों। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के तीनों चैप्टर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, इनकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जहां पर मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में टॉपिक्स को समझाया हुआ है। और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जहां पर इस यूनिट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैकोपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मेरी ये वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं बच्चों। तो नीट बायोलॉजी में हर बच्चा 360 और 360 टारगेट करे अगले 30 दिन में, मान सकती हूँ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर वापस से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन नीट बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है, स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट है, जहां पर आखिर के 30 दिन में पढ़कर भी अपना स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव किया जा सकता है बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए अभी कुछ घंटों पहले जो डेली प्लानर वाली वीडियो अपलोड करी थी ना, वहां पर मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ है कि हर एक बच्चा 18 जून डेडलाइन रखे और 18 जून तक एक टारगेट रखिए कि हर दिन मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करूंगा। नोट्स बनाने की, समझने की, इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि ये चैप्टर मुझे कितने अच्छे से आता है। तो एक टास्क ये भी हर बच्चा करेगा। आप लोगों ने अपने लिए डेली जो भी टारगेट रखे होंगे, जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे होंगे, उसके अलावा हर दिन जब भी आपको टाइम मिले 1-1.5 घंटे बैठकर बायोलॉजी का एक चैप्टर आपको रीड करना है। आपकी नीट बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 32 चैप्टर्स हैं, तो 32 दिन आपके पास अभी भी हैं। हर एक दिन एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट टाइम है आपके पास नीट बायोलॉजी सेक्शन से एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करने के लिए। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की रीडिंग जरूर करिएगा बच्चों, और ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से प्रैक्टिस करिएगा। एनटीए कुछ भी अपडेट रिलीज करता है रिगार्डिंग रीनीट एग्जाम, आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। सारे मॉक टेस्ट के लिए, कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। आई होप मेरी इन फ्री मॉक टेस्ट के जरिए आप लोगों की नीट बायोलॉजी सेक्शन से खूब अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।